टू एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमने ऑर्गेनेलीज एंड सेल पढ़ने और टिश्यू लेवल पढ़ेंगे। फर्स्ट हमने ऑर्गेनेली और सेल्स पढ़ने हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंट है जो ऊपर इसका मैंने पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बताया हुआ। डिफरेंट एंड न्यूमरस नंबर ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स के मुख्तलिफ न्यूमरस नंबर में माइक्रो और मैक्रोमोलिक्यूल को अरेंज किया गया है पर्टिकुलर वे पे सेल्स के अंदर, फॉर्म ऑफ सेल्स के अंदर और अदर ऑर्गेनेलीज के अंदर। जो फर्स्ट मैंने बताया हुआ है, इन केस ऑफ अ सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड मोस्ट प्रोटिस्ट, यानी कि ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी सिंपल ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट कहते हैं, ये इंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट होते हैं सिंगल सेल पे, इन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं। और जो मोस्ट ऑफ फंजाई, प्लांट सेल, एनिमल सेल्स कंसिस्ट ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, इन्हें हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। इन्हें हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। ये मल्टी सेलुलर हो गया, जो सिंगल है वो हो गया यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब, यूनिसेलुलर का मतलब ये होता है कि ये सिर्फ बैक्टीरिया पे प्रेजेंट है और प्रोटिस्ट पे इनके प्लांट्स और प्रोटिस्ट और बैक्टीरिया प्रेजेंट है, इन्हें हम सिंगल सेल को मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर कहते हैं। और जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो बहुत से इन डिफरेंट टिश्यूज़ पे प्रेजेंट होते हैं, जिनमें आ जाता है फंजाई आता है, प्लांट्स आ जाता है, डिफरेंट टिश्यू डिफरेंट फंक्शंस पे होते हैं, एनिमल सेल्स आ जाते हैं, इन्हें मल्टी सेलुलर कहते हैं, जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं, कंसिस्ट होते हैं। नेक्स्ट में होता है न्यूमरस, इसका फंक्शन होता है न्यूमरस सेलुलर स्ट्रक्चर लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, राइबोसोम्स हैव बीन स्टडी फॉर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इन्होंने इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन बताया है गोल्गी प्रोटेक्टर राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया का। जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोकैरियोट होते हैं। जो राइबोसोम्स होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। आपको मैं बताती हूँ। पहले बात की हम लोगों ने, इसका हमने फंक्शन बता दिया, फिर हमने बताया जो मल्टी सेलुलर होते हैं, हमने बताया जो मल्टी सेलुलर होते हैं ये कंसिस्ट होते हैं, कंसिस्ट ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, जिनमें आ जाते हैं प्लांट्स, फंजाई एंड एनिमल्स। बाद में हमने पढ़ा यूनिसेलुलर किसे कहते हैं। यूनिसेलुलर जो होते हैं वो सिंगल सेल पे प्रेजेंट होते हैं, सिंगल सेल पे, जिनमें आ जाता है बैक्टीरिया आ जाता है और एक प्रोटिस्ट आ जाता है, एक बैक्टीरिया आ जाता है और एक प्रोटिस्ट आ जाता है। ये है फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। और जब थर्ड इसकी इंपॉर्टेंट बात हमने ये की है कि सेल की डिफाइन तो हमने पहले लिखनी थी। सेल्स किसे कहते हैं, सेल्स होते क्या हैं, जो सेल की डिफाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ सेल्स, जो सेल्स हैं वो डिफरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट यूनिट, हमारी पूरी फंक्शन यूनिट, जो बॉडी का जो सेल्स पे यूनिट, पूरा बॉडी का जो फंक्शन और स्ट्रक्चर चलाने हम सेल्स कहते हैं। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल, ये सेल की डिफाइन है। हमने पहले मल्टी सेलुलर के बारे में पढ़ लिया, यूनिसेलुलर के बारे में पढ़ लिया और सेल की डिफाइन भी पढ़ ली है। अब हम लोग देखेंगे कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं वो भी सिंगल सेल होते हैं। प्रोकैरियोट्स आर सिंगल सेल। और इन पे प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट किस में होते हैं, प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स में, राइबोसोम्स। और इसी तरह हम लोग अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो वो प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि मल्टी सेलुलर होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, हमने ये भी कर ली ऑर्गेनेलिस की बारी आ गई। ऑर्गेनेलिस क्या होती हैं, ऑर्गेनेलिस सेल्स की बात कर ली। उसके बाद हमने उसकी
मल्टी सेलर यूनिसेलर फिर कहाँ सेल की डिफाइन कर सेल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, और मल्टी सेलर होते हैं वो डिफरेंट यानी ट्रिलियंस पे प्रेजेंट होता है, यूनिसेलर होता है वो सिंगल पे प्रेजेंट होता है। इसके बाद उन्होंने कहा है जो ऑर्गेनेलिस की डिफाइन बताइए। जो ऑर्गेनेलिस हैं, इट हैज़ बीन बिकम अ क्लियर फंक्शन, ऐसा क्लियर फंक्शन सेल के अंदर कम्प्लीट करता है जो स्पेशलाइज करता है स्ट्रक्चर को, जो कंपेरेबल टू ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी होता है, बॉडी को स्ट्रक्चर करता है, फंक्शनिंग करता है, इसके प्रोसेस को चलाता है, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं ऑर्गेनेलिस। फिर बाद सेल से ही ऑर्गेनेलिस निकल, बाद में आता था अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनेलिस, जो ऑर्गेनेल का फंक्शन है, और इसे डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल, इसे यानी उन्होंने 2 सेल में जो डिवाइड किया वो मैंने आपको बता दिया हुआ है। जो इसकी डिवीजन है प्रोकैरियोट्स है लिमिटेड 1 टाइप ऑफ साइटोप्लाज्म, और जो यूकैरियोट्स है आर रिच इन अ नंबर एंड काइंड्स ऑफ मेम्ब्रेन्स। ऑर्गेनेलिस पे होता है जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, मेम्ब्रेन सेल्स, इनमें ये प्रेजेंट होता है, और आज सेल्स मेम्ब्रेन आवर प्रेजेंट इन अ प्रोकैरियोटिक, और जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं उनमें प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होती हैं, यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होती हैं। फिर मैंने इसका बता दी, मैंने आपको सेल्स की बताई थी। सेल्स की एग्जांपल, अगर आप सेल्स की एग्जांपल्स दें, सेल्स में एग्जांपल्स के तौर पे आ जाते हैं बोन सेल्स, स्टेम सेल्स और डिफरेंट सेल्स आ जाए मूवमेंट के। ठीक है, ये था आज का, ये हमने ऑर्गेनेलिस का जो फर्स्ट टॉपिक था आज का हमारा वो ये था, जो मैंने इसके डिफरेंट इसके स्ट्रक्चर बता दिए, फिर मैंने इसके अरेंजमेंट्स आपको बता दिए, और फिर मैं बताया ये जो मल्टी सेलर है वो ट्रिलियंस है, और प्लांट्स और फंजाई पर यूनिसेलर सिंगल है, बैक्टीरिया पर फिर डेफिनेशन, यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स का डिफरेंस, और ये सारा जो नीचे स्ट्रक्चर का फंक्शन सब बता। अब हम पढ़ेंगे टिश्यू सेल्स क्या होते हैं, टिश्यू लेवल क्या होते हैं। तो टिश्यू लेवल है, ये भी बहुत ईजी है। टिश्यू लेवल एनिमल्स और प्लांट्स के उन्होंने बताए हुए हैं। जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं ये मल्टी सेलर उनके होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, सिमिलर सेल्स के अंदर ये ऑर्गेनाइज होते हैं, लॉस ऑफ शीट्स के अंदर, बंडल्स के अंदर परफॉर्म करते हैं, सिमिलर फंक्शन एक जैसे इनका प्लांट्स के अंदर एनिमल्स के अंदर फंक्शन इनका सिमिलर मिलता जुलता ही होता है। दीज आर कॉल्ड, इन्हें हम टिश्यू सेल्स कहते हैं। जो ईच टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज कैसे के होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स में टिश्यू कैसे के होते हैं ये इन्होंने बताया हुआ है। इन पर्टिकुलर फंक्शंस हैज़ इन लाइफ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो टिश्यू मसल्स टिश्यूज, ग्लैंडर टिश्यू, जाइलम टिश्यू, फोलोएम टिश्यू, दे आर स्पेशलाइज करने मूवमेंट, सिक्रीशन, कंडक्टिंग वाटर एंड ट्रांसलेशन ऑफ सिक्रीशन। अब मैं आपको बताती हूँ कि टिश्यू लेवल्स के अंदर क्या फंक्शन है, वो सारा आपको बताएंगे, और आपने इसको अच्छे से करना है। कोई चीज़ भी आपको समझ ना आए तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर मुझे कमेंट्स में सीधा क्वेश्चन किया करें, और फिर मैं उसका क्वेश्चन आपने किया और उसका मैं रिप्लाई आपको नहीं करूँगी कमेंट्स में, जो आप नहीं देती होती मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाती हूँ जब आप क्वेश्चन सही करते हैं। ठीक है, आपने सिर्फ क्वेश्चन करने में आपको उनके आंसर वगैरह की वीडियो स्पेशल वीडियो में बताऊँगी। ठीक है, अब हम लोगों ने करना है इसके सेल्स और डिफरेंट, अब हमने करना है एनिमल्स और प्लांट्स में किस किस टाइप के ये टिश्यू सेल्स होते हैं, और टिश्यू लेवल जो एनिमल्स और प्लांट्स में किस तरह का है। फर्स्ट हम लिखेंगे एनिमल्स लिखेंगे, और यहाँ हम लिखेंगे प्लांट्स। आपने इसे अच्छे से समझना, प्लांट्स। ठीक है, जो फर्स्ट एनिमल्स में होता है वो मसल्स टिश्यू होते हैं, मसल्स टिश्यू। ठीक है, ये मसल्स टिश्यू होते हैं, और मसल्स टिश्यू क्या करते हैं, मसल्स टिश्यू मूवमेंट करवाते हैं, मूवमेंट्स, स्पोर्ट्स, कंस्ट्रक्शन, रिलैक्सेशन, ये सब कुछ मूवमेंट मसल्स टिश्यू करवाते हैं एनिमल सेल्स के अंदर। फिर उसके बाद है इनका जो ये फर्स्ट था मसल टिश्यू, और जो सेकंड वो टिश्यू आता है एनिमल्स के अंदर उसे हम कहते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू, मैं टी लिख देती हूँ टिश्यू। ठीक है, वो टिश्यू क्या करता है, ग्लैंडुलर टिश्यू सिक्रीशन करता है वेस्ट मटेरियल की, सिक्रीशन क्या है, एक्सक्रीट करता है। पेन जैसे पेनक्रियाज हो गए, पेनक्रियाज लाइक पेनक्रियाज उनमें आ जाते हैं हार्मोन्स आ जाते हैं। ठीक है, जो थर्ड इसका टिश्यू है वो थर्ड टिश्यू है इसका एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज अब क्या करते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज ये करते हैं, ये एक लार्जेस्ट स्किन ऑर्गन है, लार्जेस्ट स्किन, इसमें एपिथेलियल में जो एक लार्जेस्ट ऑर्गन होता है स्किन होता है, और ये क्या करता है प्रोटेक्शन के लिए, इसमें टिश्यूज़ भी होती हैं, टिश्यूज़ में ऑर्गन्स की यानी जो टिश्यूज़ और इसमें लेयर्स को प्रोटेक्ट करता है, जो भी स्मूथ लेयर, आउटर लेयर, एपिडर्मिस लेयर, ये जितनी भी एपिथेलियल टिश्यूज़ ये होते हैं
ये स्किन के अंदर जितने भी टिश्यूज वगैरह होते हैं उनका प्रोसेस जो होता है चलाता है, उसे प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें आते हैं स्मूथ टिश्यूज भी आ जाते हैं, स्मूथ टिश्यूज भी आ जाते हैं, ठीक है। और फिर बाद में हमने बात की है प्लांट सेल्स में। अब प्लांट सेल्स भी इनसे डिफरेंट है। ये जो है एनिमल सेल्स हैं, इनमें मल्टी सेलर्स, एनिमल सेल्स हैं मल्टी सेलर्स, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट टिश्यूज हो रहे हैं, ये मल्टी सेलर्स हैं। और जो प्लांट्स हैं इनमें आ जाते हैं काइमा टिश्यूज। और जो पैरेन्काइमा है वो फूड को स्टोरेज करते हैं प्लांट्स के अंदर, पैरेन्काइमा के बाद जो आ जाते हैं सेकेंडकाइमा टिश्यूज क्या करते हैं, ये करते हैं सपोर्ट करते हैं, यानी सपोर्ट इस कह लेंगे जो भी प्रोसेस है उनका सपोर्टिंग ग्रोथ में इस टाइप का सपोर्ट किया जाता है उन्हें, उनकी सपोर्ट मूवमेंट की। जो सेकेंडकाइमा है वो प्रोसेस चाहते हैं और पैरेन्काइमा फूड स्टोरेज करते हैं। जो थर्ड हमारा है प्लांट्स के अंदर उसे कहते हैं कोइलेनकाइमा का टिश्यूज का क्या अंदर काम है, वो फोटोसिंथेसिस एंड सनलाइट जो भी प्रोसेस है उसको चलाता है कोइलेनकाइमा। फोर्थ वाला है वास्कुलर टिश्यूज क्या करते हैं, वास्कुलर टिश्यूज जो है वो उनमें आ जाते हैं जाइलम टिश्यू जो हैं वो जाइलम टिश्यू क्या कर कंडक्ट वाटर करते हैं, वाटर के इस प्रोसेस को, वाटर स्टोरेज कंडक्ट वाटर के फंक्शन को चलाते हैं प्लांट सेल्स के अंदर। और बाद में जो फिर फ्लोएम टिश्यूज आते हैं, फ्लोएम टिश्यूज क्या करते हैं, ये वाटर के और मिनरल्स और साल्ट्स का काम करते हैं, जो भी इनके साल्ट के एक्सक्रीशन जो उसका प्रोसेस होता है उनकी एब्जॉर्प्शन वगैरह को चलाते हैं। तो एंड वाला जो इसका है फिफ्थ वाला प्लांट्स का टिश्यू है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो ग्रोथ का काम कराते हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है। और ये जो होते हैं एनिमल्स टिश्यूज होते हैं ये होते हैं मल्टी सेलर टिश्यूज, और जो प्लांट्स होते हैं ये होते हैं यूनिसेलर टिश्यूज। ये दोनों एनिमल्स और प्लांट्स हैं ये मल्टी सेलर टिश्यूज हैं, और जो यूनिसेलर हैं वो सिंगल होते हैं, एनिमल और प्लांट्स ये मल्टी सेलर टिश्यूज हैं। पीछे मैंने आपको यहाँ बताया, पहले मैंने आपको यहाँ जो बताया कि मल्टी सेलर कैसे होते हैं, ट्रिलियन सेल, ये आपको मैंने सारा बता दिया। मैं आपको टिश्यूज वगैरह भी मैंने आपको ये बता दिए, समझा दिए कि ये इनका डिफरेंट था। एनिमल सेल्स में आता है मसल टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू। जो मसल टिश्यू मूवमेंट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन काम करवाते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू जो सिक्रीशन का पेनिकलिन हार्मोन्स के अंदर का, एपिथेलियल टिश्यू इसके अंदर ये लार्जेस्ट स्किन जो है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट स्किन जो है वो एक ऑर्गन है, इसके अंदर एपिथेलियल टिश्यू अपर लेयर एपिडर्मस ये पाई जाती है, स्मूथ टिश्यूज वगैरह ये सबको इनको प्रोटेक्शन का काम करते हैं। उसके बाद ये सारे एनिमल्स और प्लांट सेल ये क्या आते हैं मल्टी सेलर टिश्यूज। प्लांट सेल में पैरेन्काइमा, सेकेंडकाइमा, कोइलेनकाइमा और वास्कुलर टिश्यूज और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये पैरेन्काइमा है फूड स्टोरेज का काम, सेकेंडकाइमा जो सपोर्टिंग का, कोइलेनकाइमा है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, वास्कुलर टिश्यूज हैं जाइलम और फ्लोएम का टिश्यूज का जो प्रोसेस को चलाते हैं। जाइलम कंडक्ट वाटर करता है, वाटर का फंक्शन चलाता है, फ्लोएम टिश्यू का वाटर साल्ट और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसे रीऑब्जर्व कर। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो ग्रोथ की, प्लांट्स की ग्रोथ कैसे हो रही है उसे चलाते हैं। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। ये हमने ऑर्गेनेलिस भी पढ़ लिया अच्छे से, टिश्यू लेवल भी अच्छे से हमने कर लिया, और जो उसका मैंने आपको ये पढ़ा दिया सारा कि देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है जो मस्कुलर टिश्यूज, ग्लैंडुलर टिश्यूज, जाइलम, फ्लोएम टिश्यूज आर द स्पेशलाइज्ड कंस्ट्रक्शन। ये पहला जो फर्स्ट में बताया, मसल ये मूवमेंट कराता है, सिक्रीशन कराता है, ग्लैंडुलर और कंडक्टिंग किसे करवाता है, जाइलम का और फ्लोएम का ट्रांसलेशन शुगर प्रोटीन का साथ। नेक्स्ट हमने जो कल पढ़ना है वो ऑर्गन सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कुछ भी समझने आए छोटी छोटी चीज़ें आप कहते हैं मैं आपको कोई अच्छा और डिटेल में बताऊँ तो मुझे कमेंट्स में जरूरत है। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड अल्लाह हाफिज़।